बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। आज हम क्लास 9th न्यू बुक मैथमेटिक्स और उसकी एक्सरसाइज 1.2 के क्वेश्चन नंबर 3 को अंडरस्टैंड करेंगे। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है, इफ़ x इज़ इक्वल टू 3 प्लस अंडर रूट 8 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ। तो सबसे पहला बच्चों हमारा जो यूज़ है क्वेश्चन नंबर 3 का वो है x प्लस 1 डिवाइड बाई एक्स। तो हमने ये फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले बच्चों हमें ना x की वैल्यू का पता होना चाहिए। तो x की वैल्यू हमें गिवन है, तो हम यही लिख देते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल। तो x की वैल्यू क्या है, तो वो है 3 प्लस अंडर रूट 8। तो बच्चों इसके बाद हमने 1 डिवाइड बाई x फाइंड आउट करना है। तो 1 डिवाइडेड बाई x इज़ इक्वल टू, बच्चे ऊपर 1 आएगा और x की वैल्यू क्या है, वो है 3 प्लस अंडर रूट 8। अब हमने 1 डिवाइडेड बाई एक्स की वैल्यू को सिंप्लीफाई करना है। तो सिंप्लीफाई करने के लिए नेक्स्ट स्टेप में आपने बच्चों के 3 माइनस अंडर रूट 8 से मल्टीप्लाई भी करना है और डिवाइड भी करना है, लेकिन मैं यहाँ पे कर देता हूँ। तो डियर स्टूडेंट हम नेक्स्ट में यही करेंगे कि 3 माइनस अंडर रूट 8 से हमने मल्टीप्लाई भी कर दिया और 3 माइनस अंडर रूट 8 से हमने डिवाइड भी कर दिया। अब ऊपर वाले के साथ मल्टीप्लाई और नीचे वाले के साथ क्या हो जाएगा, डिवाइड कर देंगे। अब स्टूडेंट ये 1 के साथ अब ये टर्म मल्टीप्लाई होगा तो ये आ जाएगा 3 माइनस अंडर रूट 8 डिवाइडेड बाय। अब स्टूडेंट यहाँ पे हमने नीचे वाले के साथ हम क्या कर देते हैं, वो हम मल्टीप्लाई करवा देते हैं 3 प्लस अंडर रूट 8 इंटू 3 माइनस अंडर रूट 8। तो डियर स्टूडेंट नेक्स्ट स्टेप में हमने करना ये है कि यहाँ पे हमने फार्मूला अप्लाई करना है। अगर हमारे पास वैल्यू हो a प्लस बी इन टू ए माइनस बी, तो ये इक्वल होते बेटे a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। अब डिनोमिनेटर में आप देख सकते हैं एक प्लस की है एक माइनस की है। तो बच्चों हम इसको मज़ीद सिंप्लीफाई करते हैं। तो 1 डिवाइडेड बाई एक्स इज़ इक्वल टू ऊपर वाली टर्म वैसे की वैसे और नीचे वाली टर्म, तो हमारे पास नीचे वाली टर्म ये है a है, ये है बच्चों b, ठीक है, और ये a है ये b है, ये प्लस है बेटा, ये दरमियान में क्या है माइनस लगा हुआ है, तो ये हमारे पास a है। तो सबसे पहले हमने a टर्म का क्या लेंगे बेटे, स्क्वायर, फिर दरमियान में फार्मूले का मतलब ये माइनस और b बेटा ये है, तो अंडर रूट 8 और इसका भी स्क्वायर, तो ये इससे कैंसिल हो जाएगा। 1 डिवाइडेड बाई एक्स बच्चों इज़ इक्वल टू 3 माइनस अंडर रूट 8। तो यहाँ पे इसको स्क्वायर ओपन करेंगे, ये आ जाएगा 9 और ये स्क्वायर से अंडर रूट बेटे कैंसिल, ये आ जाएगा 8। यहाँ तक बात समझ आ गई। चले जी अब नेक्स्ट स्टेप में करते हैं। 1 डिवाइडेड बाई एक्स इज़ इक्वल टू 3 माइनस अंडर रूट 8 डिवाइडेड बाई, तो 9 में से 8 गया तो वो बचते हैं हमारे पास 1। अब बच्चों इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं कि 3 माइनस अंडर रूट 8। तो ये डिनोमिनेटर में आप 1 लिखना चाहे तो लिख सकते हैं, नहीं लिखना चाहे तो ना लिखें, ये आपकी मर्ज़ी है। अब स्टूडेंट हमने जो फाइंड आउट करना था वो क्या था, वो था बच्चों x प्लस 1 डिवाइड बाई एक्स, ठीक है। तो x की वैल्यू ये आ गई और डे स्टूडेंट हमारे पास 1 डिवाइड बाई एक्स की वैल्यू है वो ये। तो हमने ये दोनों वैल्यूज़ जो है ना हमने पुट कर देनी है। तो डियर स्टूडेंट हमारे पास जो हमने फाइंड आउट करना था वो था x प्लस 1 डिवाइड बाई एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी थी। तो x की वैल्यू बच्चों हमारे पास है 3 प्लस अंडर रूट 8, ये वैल्यू थी, और दरमियान में क्या बेटे प्लस 1 डिवाइड बाई एक्स की वैल्यू बच्चों यहाँ पे 3 माइनस अंडर रूट 8। अब जो वैल्यू बेटा कटती है हम उसको काट देते हैं। ये प्लस वाली वैल्यू इस नेगेटिव वैल्यू से कट गई, ठीक है, प्लस अंडर रूट 8 से माइनस अंडर रूट 8 कट गया और ये 3 प्लस 3 कितना हो जाएगा, ये 6 हो जाएगा। तो डियर स्टूडेंट यहाँ पे हमारे पास जो बनेगी वैल्यू तो x प्लस 1 डिवाइडेड बाई एक्स इज़ इक्वल टू वो है 6। तो बच्चों ये है हमारे पास इसका आंसर। तो स्टूडेंट नेक्स्ट हम पार्ट करते हैं। स्टूडेंट हमारे पास सेकंड पार्ट है वो है x माइनस 1 डिवाइडेड बाई एक्स। ये हमने बच्चों फाइंड आउट करनी है वैल्यू इसकी। अब बच्चों x की वैल्यू आपको पता है, x की वैल्यू ये हमें गिवन दे रखी है। अच्छा 1 डिवाइडेड बाई एक्स है, तो 1 डिवाइडेड बाई एक्स की वैल्यू आपके पास बच्चों वो भी मौजूद है, तो वो है आपके पास 1 डिवाइड बाई एक्स इज इक्वल टू 3 माइनस अंडर रूट 8। तो डियर स्टूडेंट हमने वैल्यू उठा के यहाँ पे पुट कर देनी है। कहाँ पे पुट करेंगे, इसके अंदर पुट कर देंगे। तो बच्चों हमने ना वैल्यू पुट करनी है, तो x की वैल्यू बच्चों हम ये वैल्यू पुट करेंगे।
तो यहाँ पे हम ये वाली टर्म लिख देते हैं लेफ्ट हैंड साइड वाली x माइनस 1 डिवाइड एक्स। तो बच्चों x की वैल्यू है हमारे पास 3 प्लस अंडर रूट 8। अब दरमियान में क्या है बेटे, ये माइनस आ गया। अब बच्चों यहाँ पे बच्चों 1 डिवाइड बाई एक्स की वैल्यू गौर से देखो, वो ये वाली है 3 माइनस अंडर रूट 8। तो यहाँ पे हम बेटा क्या कर देते हैं, पुट, तो 3 माइनस अंडर रूट 8 और ये ब्रैकेट कर देते हैं बेटे क्लोज। अब बच्चों इसको फर्दर सॉल्व करते हैं। तो डियर स्टूडेंट, तो ये वाली टर्म एज इट इज़ 3 प्लस अंडर रूट 8। अब ये माइनस जो है अंदर जाके क्या हो जाएगा, ये मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ये प्लस की टर्म है, ये माइनस की है, तो ये आ जाएगा माइनस का 3 और ये माइनस माइनस आपस में मल्टीप्लाई, तो प्लस का बेटे अंडर रूट आ जाएगा 8। अब स्टूडेंट हम नेक्स्ट स्टेप में जो करते हैं हम उसको काट देते हैं। ये प्लस का 3 ये माइनस का 3 के साथ क्या हो जाएगा, कैंसिल। तो x माइनस 1 डिवाइड बाई एक्स का जो आंसर आएगा वो 2 इंटू अंडर रूट क्या हो जाएगा बेटे 8। तो ये है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2। ठीक हो गया, यहाँ तक बात समझ आ गई स्टूडेंट। अगर बच्चों ये लॉन्ग क्वेश्चन आ जाता है तो फिर आप क्या करेंगे, तो बच्चों आपको सबसे पहले x की वैल्यू ये तो क्वेश्चन में गिवन होगी, तो आपने नेक्स्ट में 1 डिवाइड बाई एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। आपने ये वाला स्टेप रिपीट करना है, ठीक है। तो बच्चों 1 डिवाइड बाई एक्स की वैल्यू आ जाएगी, फिर इन दोनों वैल्यूज़ को आप क्या करेंगे, माइनस कर देंगे। तो आपके पास बच्चों फिर क्या आ जाएगा, कुछ इस तरह से स्टेप करोगे आपके पास आंसर आ जाएगा। ठीक है, बात समझ आएगी लॉन्ग क्वेश्चन किस तरह से अटैम्प्ट करना है। चलिए जी, अब हम नेक्स्ट पार्ट को करते हैं। ठीक है स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन को अंडरस्टैंड करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, तो एक्स का स्क्वायर प्लस 1 डिवाइड बाई एक्स का स्क्वायर। तो बच्चों ये हमने क्या करना है, ये हमने फाइंड आउट करना है। तो डियर स्टूडेंट, सबसे पहले बच्चों हमें जो वैल्यू जो हमने लेनी पड़ेगी वो है कि x प्लस 1 डिवाइड बाई एक्स। तो x प्लस 1 डिवाइड बाई एक्स किसके इक्वल है, वो है 6 के इक्वल। तो सबसे पहले बच्चों हमें यहाँ पे 1 डिवाइड बाई एक्स x प्लस 1 डिवाइड बाई एक्स की वैल्यू 6 जो है, आपने ये वाले स्टेप रिपीट करके निकालनी है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। ठीक है, तो बच्चों हमने तो निकाल रखा है, लेकिन इस जब ये लॉन्ग क्वेश्चन आएगा तो आपको ये स्टेप रिपीट करने पड़ेंगे। तो यहाँ से आप कैसे निकालोगे बेटा, x प्लस 1 डिवाइड बाई एक्स की वैल्यू जो है निकालनी है, वो है बच्चों यहाँ पे x प्लस 1 डिवाइड बाई एक्स की वैल्यू वो 6 के इक्वल है। अब बच्चों हमने ना इन दोनों का ले लेते हैं स्क्वायर। तो यहाँ पे लिखोगे टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड, रूट नहीं, टेकिंग बेटे स्क्वायर ऑन बोथ साइड। अब बच्चों इसी वैल्यू का हमने स्क्वायर लेते हैं, x प्लस 1 डिवाइड बाई एक्स, और इसका क्या ले लेते हैं होल का स्क्वायर। यहाँ पे भी 6 का क्या आ जाएगा, स्क्वायर आ जाएगा। अब इसको बच्चों ओपन करते हैं। तो यहाँ पे बेटा x का स्क्वायर, यहाँ पे बल्कि फार्मूला लगाते हैं। तो मैं फार्मूला बता देता हूँ ताकि आपको याद हो जाए। तो यहाँ पे बच्चों फार्मूला लगेगा, वो है डियर स्टूडेंट a प्लस बी होल का स्क्वायर इज इक्वल टू, डियर स्टूडेंट यहाँ पे होगा कि a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस बेटे 2ab। अब बच्चों ये है a वैल्यू और ये है b वैल्यू। तो यहाँ पे x का a का स्क्वायर आ गया, तो ये a का स्क्वायर मीन्स कि x का स्क्वायर। फिर बेटा दरमियान में क्या है फार्मूला प्लस, और b क्या है 1 डिवाइड बाई एक्स, और इसका क्या आ जाएगा स्क्वायर, और फिर यहाँ पे 2 है, 2 यहाँ पे a है, तो मीन्स कि यहाँ पे x की वैल्यू आएगी, और यहाँ पे b की जगह कौन सी वैल्यू आएगी बेटा 1 डिवाइड बाई एक्स, और यहाँ पे 6 का स्क्वायर, तो ये आ जाएगा 36। अब स्टूडेंट हम इसको फर्दर सॉल्व करते हैं। x का स्क्वायर 1 डिवाइड बाई, यहाँ पे आ जाएगा x का स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर क्या होता है 1, यहाँ पे x का स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, ये लिख दिया मैंने। अब जो बच्चे टर्म कैंसिल आउट थी वो कर देते हैं, तो x से ये वाला x क्या हो जाएगा कैंसिल, और ये आ जाएगा 2 बचेगा, यहाँ पे आ जाएगा 36। अब नेक्स्ट बेटा x का स्क्वायर प्लस 1 डिवाइड बाई एक्स का स्क्वायर। अब ये जो 2 प्लस का दूसरी तरफ जाएगा तो ये कौन क्या हो जाएगा, ये माइनस का हो जाएगा। तो मैं यही कर देता हूँ, मेरे पास जगह नहीं है, तो 36 माइनस का क्या हो जाएगा बेटा 2, तो डियर स्टूडेंट ये आ जाएगा 34। तो ये आ जाएगा बच्चों हमारे पास आंसर 34। तो यहाँ पे जो मेरे पास वैल्यू निकल के आई है वो कैसे निकल गई, एक्स का स्क्वायर प्लस 1 डिवाइड बाई एक्स का स्क्वायर इज इक्वल टू वो 34 आ रही है। तो यहाँ तक बेटा आपने सॉल्व करना है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। डियर स्टूडेंट, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो हमारा क्वेश्चन नंबर है 4, तो वो है एक्स का स्क्वायर माइनस 1 डिवाइड बाई एक्स का स्क्वायर इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। तो हमने ये वैल्यू जो है फाइंड आउट करनी है।
तो स्टूडेंट यहाँ पे ना हम फार्मूला अप्लाई करते हैं, तो वो कौन सा फार्मूला होगा? बल्कि सबसे पहले मैं इसको सिंप्लीफाई कर लेता हूँ कुछ इस तरह से कि डियर स्टूडेंट, ये जो होता है ये एक्स का स्क्वायर माइनस 1 डिवाइड बाई एक्स का स्क्वायर, ये इक्वल होता है डियर स्टूडेंट यहाँ पे एक्स का स्क्वायर माइनस, इसको हम इस तरह से कर देते हैं 1 डिवाइड बाई एक्स, और इसका क्या लिख देते हैं बेटे, होल का स्क्वायर। तो यहाँ पे बच्चों 1 का स्क्वायर क्या होगा, 1 होगा, तो यहाँ पे एक्स का क्या आ जाएगा बेटा, स्क्वायर आ जाएगा। मीन्स के ये 8 ए का स्क्वायर आ गया माइनस बी का स्क्वायर आ गया। ठीक है, तो यहाँ पे हम फार्मूला अप्लाई कर देते हैं। तो स्टूडेंट यहाँ पे फार्मूला हम अप्लाई कौन सा करेंगे, अब आपको पता चल गया होगा कि ए का स्क्वायर माइनस बेटा बी का स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी इन टू ए माइनस का बी। अब इसको हम ना थोड़ा सा ओपन कर देते हैं बच्चों। तो ये वाले जो टर्म है एक्स का स्क्वायर माइनस 1 डिवाइड बाई एक्स का स्क्वायर इज इक्वल टू, ये एज इट इज़ आ गया। अब इसको हम ओपन कर देते हैं। तो डियर स्टूडेंट यहाँ पे एक ही जगह आपको पता है ये एक्स है, तो ये एक्स आ गया। दरमियान में बेटा फार्मूले का प्लस, और बी की जगह बेटा हम क्या लिखेंगे, 1 डिवाइडेड बाई एक्स। ठीक हो गया, ये आ गया। अब बच्चों एक्स माइनस बेटा फार्मूले के मुताबिक और 1 डिवाइडेड बाई एक्स। अब स्टूडेंट यहाँ पे हमारे पास ये दोनों वैल्यू हैं या नहीं हैं, तो ये हमने पीछे निकाल रखी हैं। तो हमने बच्चों जो वैल्यू निकाली हैं यहाँ पे हम पुट कर देंगे। अगर ये लॉन्ग क्वेश्चन आ जाता है तो आपको बच्चों ये वाली जो वैल्यू है ये आपको निकालनी पड़ेगी, x की वैल्यू निकालनी पड़ेगी, फिर इसके बाद 1 डिवाइड बाई एक्स की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। ठीक है, फिर बच्चों नेक्स्ट बच्चों आपने x प्लस 1 डिवाइड बाई एक्स निकालना पड़ेगा। ठीक है, फिर सिमिलरली बेटा यहाँ पे x की वैल्यू होगी आपके पास, 1 डिवाइड बाई एक्स की वैल्यू होगी, फिर इन दोनों को आपने माइनस कर देना तो आपके पास आंसर आ जाएगा। फिर बच्चों इसका आंसर जो इसका आंसर होगा उसको आपने मल्टीप्लाई करवा देना, तो वही बेटा आपके पास आंसर होगा। अगर ये लॉन्ग क्वेश्चन आ जाए तो ये तमाम स्टेप आपने रिपीट करने हैं। ठीक है, ये जो क्वेश्चन है ये लॉन्ग क्वेश्चन के लिए पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। अब बच्चों x प्लस 1 डिवाइड बाई एक्स की वैल्यू हमारे पास मौजूद है, x माइनस 1 डिवाइड बाई एक्स की वैल्यू हमारे पास मौजूद है, तो वो मैं आपको दिखाता हूँ। डियर स्टूडेंट हमारे पास x प्लस 1 डिवाइड बाई एक्स की वैल्यू है वो है 6 के इक्वल है, और जो x माइनस 1 डिवाइड बाई एक्स है वो है बेटा 2 इंटू अंडर रूट 8 है। अब ये दोनों वैल्यूज़ को हमने वहाँ पे पुट करना है, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। डियर स्टूडेंट अब हम ना वैल्यूज़ को पुट कर देते हैं। एक्स का स्क्वायर माइनस 1 डिवाइड बाई एक्स का स्क्वायर इज़ इक्वल टू एक्स प्लस 1 डिवाइड बाई एक्स की वैल्यू होती है वो 6 जो मैंने अभी आपको दिखाई है। फिर इसके बाद x माइनस 1 डिवाइड बाई एक्स, तो इसकी वैल्यू बच्चों हमारे पास होती है 2 इंटू अंडर रूट बेटे 8। अब हम क्या करते हैं नेक्स्ट स्टेप में, इस 6 को हमने इस 2 के साथ मल्टीप्लाई करवा देना है, तो हम यही करते हैं, तो वो होता है 12 अंडर रूट बेटे 8। तो यही बच्चों हमारे पास आंसर है, एक्स का स्क्वायर माइनस 1 डिवाइड बाई एक्स का स्क्वायर इज इक्वल टू 12 अंडर रूट 8। तो ये है बच्चों हमारे पास इसका क्वेश्चन का आंसर। अब डियर स्टूडेंट हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। डियर स्टूडेंट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 है, x की पावर 4 प्लस 1 डिवाइड बाई एक्स की पावर 4 हमने वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो सबसे पहले बच्चों हमें पता होना चाहिए कि x प्लस 1 डिवाइड बाई एक्स, तो ये इसकी जो वैल्यू होती है वो होती है 6 ही हम पीछे फाइंड आउट करके आए हैं। तो सबसे पहले हम इसका क्या कर लेते हैं बेटे, स्क्वायर ले लेते हैं। तो हम क्या करेंगे, टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड, तो टेकिंग बेटे स्क्वायर ऑन बोथ साइड। ठीक है स्टूडेंट, तो हम दोनों तरफ ले लेते हैं स्क्वायर, तो x प्लस 1 डिवाइड बाई एक्स, और इसका क्या लेंगे बेटे, स्क्वायर, और यहाँ पे 6 का भी क्या आ जाएगा, स्क्वायर आ जाएगा। अब डियर स्टूडेंट यहाँ पे ना हम फार्मूला अप्लाई कर देते हैं। तो फार्मूला डियर स्टूडेंट क्या होता है, वो होता है बेटा a प्लस बी होल का स्क्वायर इज इक्वल टू a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab, यही होता है। तो इसको हम फार्मूले के मुताबिक खोल देते हैं, तो मैं यही करने लगा हूँ। वो है बच्चों x का स्क्वायर प्लस 1 डिवाइड बाई एक्स प्लस बेटा 2 फार्मूले का, तो a की जगह हम क्या लिखेंगे बेटे x, और b की जगह हमें आ रहा क्या आ जाएगा 1 डिवाइडेड बाई बेटे क्या आएगा 1 डिवाइडेड बाई एक्स, 1 डिवाइडेड बाई एक्स, ये आ गया, विच इज़ इक्वल टू 6 का स्क्वायर क्या होता है बेटे 36। अब जो वैल्यू बेटा कटती है उसको काट देते हैं, ये x से ये x क्या हो जाएगा, कैंसल आउट हो जाएगा। तो यहाँ पे जो वैल्यू बचेंगी x का स्क्वायर प्लस 1 डिवाइड बाई एक्स का स्क्वायर। ठीक हो गया।
प्लस बच्चों 2 इज़ इक्वल टू यहाँ पे आ जाएगा 36 है। अब नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करते हैं, ये 2 है दूसरी तरफ जाके माइनस हो जाएगा, तो x का स्क्वायर प्लस 1 डिवाइड बाई एक्स का स्क्वायर इज़ इक्वल टू बेटे 36 माइनस का 2। अब बच्चों जो हमारे पास वैल्यू बनेगी हम वो देख लेते हैं। तो यहाँ पे नज़र आ रहा है, हाँ जी बिल्कुल नज़र आ रहा है। तो यहाँ पे x का स्क्वायर प्लस 1 डिवाइड बाई एक्स का स्क्वायर 36 में से -2 करेंगे तो वो आएगा 34। अब डियर स्टूडेंट हम क्या करते हैं, हम ना अगेन स्क्वायर ले लेते हैं, ठीक है। तो हमने क्या फाइंड आउट करना है, x की पावर 4 प्लस 1 डिवाइड बाई एक्स की पावर 4। तो हम ना इसी वैल्यू का हम अगेन स्क्वायर ले लेते हैं। तो हम ये करते हैं कि टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड, तो हम इसी वैल्यू का स्क्वायर ले लेते हैं। तो यहाँ पे बच्चों मज़ीद जो है इसका हम स्क्वायर ले लेते हैं, एक्स का स्क्वायर प्लस 1 डिवाइड बाई एक्स का स्क्वायर और इसका होल का क्या आ जाएगा डियर स्टूडेंट स्क्वायर, यहाँ पे आ जाएगा 34 का डियर स्टूडेंट स्क्वायर। तो दोनों तरफ लेना है आपने, ठीक है हो गया। अब मज़ीद बच्चों यहाँ पे फार्मूला हम अप्लाई कर देते हैं। वो फार्मूला होता है डियर स्टूडेंट a प्लस बी होल का स्क्वायर इज इक्वल टू a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर और प्लस 2ab, ठीक है। तो यहाँ पे a की जगह बेटा है अब वैल्यू है x का स्क्वायर, फिर बच्चों b की जगह वैल्यू है 1 डिवाइड बाई एक्स का स्क्वायर है, ठीक है, ये याद रखना है। अब बच्चों हम फार्मूले के मुताबिक ओपन कर देते हैं इस वैल्यू को। तो यहाँ पे बच्चों एक्स का स्क्वायर उसका क्या आ जाएगा स्क्वायर मीन्स के a का स्क्वायर प्लस बेटा b की वैल्यू क्या 1 डिवाइड बाई एक्स का स्क्वायर है, तो 1 डिवाइड बाई एक्स का स्क्वायर और इसका होल का क्या आ जाएगा बेटे स्क्वायर, फिर प्लस बच्चों 2 फार्मूले का, और यहाँ पे a की जगह क्या आएगा बेटा x का स्क्वायर और b की जगह क्या आ जाएगा 1 डिवाइड बाई एक्स का स्क्वायर इज इक्वल टू। अब 34 का स्क्वायर क्या होता है, तो 34 का स्क्वायर होता है 1156, यही होता है। अब बच्चों यहाँ पे जो वैल्यू कटती है हम उसको काट देते हैं, तो ये x के स्क्वायर से ये वाली x के स्क्वायर से क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा। अब बच्चों हम करते हैं फर्दर सॉल्व, तो यहाँ पे ये जो पावर होगी वो क्या बन जाएगी x की पावर 4 बन जाएगी, 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, प्लस बच्चों यहाँ पे अगर 1 का स्क्वायर लेंगे तो 1 ही होगा, ठीक है। अब यहाँ पे इसका भी हम स्क्वायर से क्या करेंगे मल्टीप्लाई करवाएंगे, तो ये आ गया x की पावर 4 प्लस बच्चों यहाँ पे 2 यहाँ पे आएगा इज इक्वल टू 1156। अब डियर स्टूडेंट नेक्स्ट क्या करते हैं, x के पावर 4 प्लस 1 डिवाइड बाई एक्स की पावर 4। अब बच्चों यहाँ पे ये जो 2 है दूसरी तरफ जाके माइनस हो जाएगा, 1156 माइनस का क्या हो जाएगा वो 2 हो जाएगा, ठीक है। अब बच्चों इसमें से 2 माइनस करेंगे तो देन क्या आता है x की पावर 4 प्लस 1 डिवाइड बाई एक्स की पावर 4 इज इक्वल टू ये आ जाएगा 1154। तो बच्चों ये है हमारे पास इसका आंसर, इस तरह से आपने ये करना है। मैं उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन बच्चे समझ आ गए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं डियर स्टूडेंट। अब हमारे पास लास्ट क्वेश्चन है वो है 6 क्वेश्चन। तो x माइनस 1 डिवाइड बाई एक्स होल का स्क्वायर हमने फाइंड आउट करना है। तो बच्चों सबसे पहले हमें जो हमने वैल्यू निकाली है पीछे तो वो हमें लिखनी पड़ेगी, x माइनस 1 डिवाइड बाई एक्स वो बराबर होती है 2 इंटू √8। तो ये आपने पीछे से सारा स्टेप रिपीट करना है, ठीक है, ये वैल्यू निकालनी है। इसके बाद बच्चों आपने करना ये है कि आपने लिखना है कि टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, टेकिंग बेटे स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड पे आपने क्या करना है स्क्वायर लेना है। तो बच्चों यहाँ पे इसी वैल्यू का हम स्क्वायर ले लेते हैं, x माइनस 1 डिवाइड बाई एक्स और इसका क्या आ जाएगा होल का स्क्वायर इज इक्वल टू 2 इंटू √8 और इसका भी क्या आ जाएगा बच्चों स्क्वायर। अब बच्चों ये जो स्क्वायर है ये इस 2 का भी स्क्वायर है और यहाँ पे भी इसका भी स्क्वायर है। तो यहाँ पे मैं चलो लिख देता हूँ अलग-अलग करके ताकि आपको समझ आइए, इसका स्क्वायर आ गया, ठीक है, और यहाँ पे √8 और यहाँ पे भी क्या आ जाएगा बच्चों स्क्वायर आ जाएगा। यहाँ पे वैल्यू आएगी x माइनस 1 डिवाइड बाई एक्स और होल का क्या आ जाएगा बच्चों स्क्वायर। अब नेक्स्ट बच्चों हम फर्दर करते हैं, तो यहाँ पे x माइनस 1 डिवाइड बाई एक्स और यहाँ पे होल का स्क्वायर इज इक्वल टू 2 का स्क्वायर बच्चों होता है हमारे पास 4 और यहाँ से स्क्वायर से अंडर रूट क्या हो जाएगा कैंसिल, ये आ जाएगा 8। अब डियर स्टूडेंट जो हमारे पास लास्ट स्टेप है वो बनेगा x माइनस 1 डिवाइड बाई एक्स और होल का स्क्वायर इज इक्वल टू, यहाँ पे आप इसको मल्टीप्लाई करवा देंगे तो यहाँ बनता है, तो ये है हमारे पास
इसका आंसर। डियर स्टूडेंट, मैं उम्मीद करता हूँ आज का जो लेक्चर है ये आपको समझ आ गया होगा। अगर कोई डाउट वगैरह है तो वीडियो को आप पीछे करके बेटा लाजमी देख लिया करें, और मैं आपको एक एक क्वेश्चन करवाऊँगा, एक एक एग्जाम्पल समझाऊँगा। चैनल पर नए आए हैं तो लाजमी 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 सब्सक्राइब करें, और दोस्तों के साथ बेटा लिंक आपने ना लाजमी शेयर करना है। तो डियर स्टूडेंट, मिलते हैं एक और नए लेक्चर में, तब तक के लिए टिल देन अल्लाह हाफिज़।